आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच। अरे नलिनी मैम आ चुके हैं और मैम वेरी वार्म वेलकम। नलिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आ चुके हैं और हम सब बस इंतजार ही कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि मैम यहाँ पे मौजूद है। सो बिल्कुल कमल के जैसे खिलती हुई हमारी नलिनी कमल मैम। और जो जीनिया का पौधा है उसका फूल आज हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह एक फूल खिलता है उसी प्रकार ये हमारे बीच में नलिनी मैम वो एक बहुत ही सुंदर फ्लावर के रूप में हमारे साथ है। सो और फ्लावर के साथ साथ हमारे ज्ञान और ध्यान को आज हम और बढ़ाएंगे। सो मास्टर्स, आज हमारे बीच में नलिनी कमल मैम है और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज आप सबको जन्माष्टमी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि नलिनी कमल मैम जो है वो अभी दिल्ली में रहती हैं और साथ ही साथ जबलपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और हम नलिनी मैम से किस प्रकार जुड़े, मैम की जो रूट्स है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, इंदौर से, और मैं भी एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से, जबलपुर से। इस प्रकार बहुत ही अटैचमेंट है मैम से। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि मैम ने बहुत सारे या उज्जैन से, या सॉरी उज्जैन से है मैम, लिख रही है। और ये भी बताना चाहते हैं कि मैम ने बहुत सारे ड्रामा और थिएटर ग्रुप में भी काम किया है, रेडियो में भी काम किया है और मेडिटेशन से काफी सालों से जुड़ी हुई है मैम। और साथ ही साथ मेडिटेशन में वो तिहाड़ जेल में भी जाके उन्होंने ध्यान करवाया है और लोगों की जिंदगियों को चेंज किया है। तो मास्टर्स, यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम सब जब पीएसएसएम से जुड़े हैं और मैंने बुद्ध बनो ज्वाइन किया तो नलिनी कमल मैम ने बुद्ध बनो होस्ट किया और साथ ही साथ मैम के अंडर में हम सब ने ध्यान सीखा। हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत सारे मित्र हैं जो मैम के अंडर में ही उन्होंने। मैम अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, आपको ऑप्शन दिया है ऑन करने का। नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं बहुत ही सुंदर म्यूजिक है मैम। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। वाह क्या बात है मैम। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल नलिनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आत्मवंदन। बहुत बहुत क्या बात है, ये आप तो अद्भुत रूप है। आज मास्टर्स हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें। अद्भुत 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 दर्शन। आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर कृष्णा। हमारी नलिनी कमल मैम आज कृष्ण का रूप लेकर पधारी है और हम बहुत 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 खुश हैं इसको देखकर। और जो हम सब जानते हैं कि हमारे पीएसएसएम में हम गीता को बहुत मानते हैं और गीता को फॉलो भी करते हैं और हमारे पितामह सुभाष पत्री सर भी गीता को बहुत चाव से उसको हम सबको बताते हैं। और हमारी फेवरेट नलिनी कमल मैम जो आज इस रूप में आई हैं हम सबके बीच में, हम सब अभिभूत हो गए हैं उनके रूप को देखकर। और अब आप सोचिए कि जर्नी अभी जो शुरुआत हुई है ध्यान की, तो सोचिए आगे का नजारा क्या होगा। बहुत अद्भुत आपने लगाया ये, थैंक यू सो मच।
पूरा आपने जन्माष्टमी का माहौल बना दिया इस भजन को लगा के। थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने इस रूप को धर के ये जो सेशन है इसको आपने 4 चांद नहीं, आपने 8 10 15 12 कितने चांद लगा चुके हैं आप। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शिकागो बुलाने के लिए, बहुत सारे लोग आए हैं शिकागो आज आपके पास। बिल्कुल, और भी जुड़ते रहेंगे मैम। बिल्कुल, अभी जुड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। और तो आज का हम लोग शुरुआत करते हैं खूबसूरत जन्माष्टमी का पर्व मनाते हुए। और पितामह तो कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, बल्कि उनका तो कहना है कि पतंजलि, योगेश्वर, कृष्ण भगवान और ओशो, इन 3 की ही फिलॉसफी पर बेस्ड पीएसएसएम खड़ा है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। ठीक है ना? आप मेरे को भी अपने बगल में अगर स्पॉटलाइट पे ले आएंगे तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैम आप स्पॉटलाइट पे ही है मेरे इसमें? आपके साथ हूँ मैं। हाँ मेरे साथ ही हैं। मैंने देखिए स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन किया हुआ है और मैं फिर से कर देती हूँ आपको। हाँ, आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यस, नहीं पिन किया हुआ था मैंने। यस अच्छा अच्छा, ओके। तो पत्री जी तो गीता अपने जो उनका बैग है उसमें भी सारा वक्त लेके चलते थे बांसुरी के साथ। उनके करेक्शन पेपर्स, उनका चश्मा, एक पेन पेंसिल, और इसके अलावा अपना भगवत गीता एक और उनकी बांसुरी, ये सब उनके काले रंग के बैग में हमेशा होता था। थैंक यू मैम ये बताने के लिए हम सबको, क्योंकि सही में हम भी आपके साथ साथ सर के बारे में, आप सर के साथ बहुत रही हैं यहाँ वहाँ, जहाँ कहीं पे भी गए हैं, आप प्रोग्राम्स होते थे मेडिटेशन के या ध्यान लगता था तो आप जरूर उनके साथ जाते थे और बहुत जगह आपने ध्यान कराए हैं, तो आप ज्यादा जानते हैं। हमें और कनेक्ट करते रहिए, साथ में जो भी आप ज्ञान देना चाहें, जो भी आपका आज विजडम है आज का, आप वो शेयर करें, फिर हम आगे चल के आराम से ध्यान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, बल्कि हमारे साथ एक मास्टर जुड़े हुए हैं दुबई से, तो मैं बल्कि चाहूंगी कि कुछ वो भी मैसेज दें और कुछ अपना विजडम हम सब के संग बांटे, जो आज उन्होंने सुबह मेरे संग बांटा था। एंड दैट इज अमेजिंग। मुझे भी उस बारे में नहीं मालूम था। महंत अभिमन्यु गिरी जी फ्रॉम दुबई, प्लीज आपका स्वागत है। पहले हम आप ही से शुरू करते हैं। आत्मवंदन। आत्मवंदन महंत सर। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। आत्मवंदन सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे संग एक बड़ी अद्भुत कथा बांची थी, प्लीज कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है वो, और महाभारत से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, रामायण से जुड़ी हुई है, सॉरी, महाभारत। तो प्लीज वो आप किस्सा हम सब के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार था। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो पहली बार होगा। बिल्कुल। तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर नलिनी कमल मैम के साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और अब हमको आप अपने विजडम के साथ अभिभूत करिए सर, हम सब सुनने के लिए रेडी है। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में इतने पावन पर्व पे सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जैसा हमारी बड़ी बहन नलिनी जी का आदेश है कि जो छोटा सा एक अंश, एक संदर्भ, ऐसे ही धारा प्रवाह में, इनफॉर्मल चर्चा में आज जो उनके साथ जो हुआ है वही आदेश हो रहा है कि जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण जी की महिमा में मैं आपको उनके एक विशेष गुण से परिचित कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से हम सभी लोग कर्मयोगी हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी जैसा और हनुमान जी जैसा कर्मयोगी बहुत ही कम मिलेंगे जी। तो कर्म से हमारा प्रारब्ध बनता है, और ये प्रारब्ध सिर्फ
कुछ वर्षों तक नहीं, जन्मों जन्मों तक हमारा साथ निभाता है। तो दो उदाहरण मैं दूंगा, उसी उदाहरण से आप समझ जाइएगा कि कर्मों का परिणाम हम लोगों के साथ जन्म जन्मांतर कितने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, मतलब युगों युगों तक चलता है। तो सबसे पहला वृतांत जो है वो महाभारत से मैं दूंगा, और दूसरा रामायण त्रेता युग से शुरू करके और उसको द्वापर में कृष्ण जी के जन्म से मैं जोड़ूंगा। बिल्कुल सर। तो महाभारत का आपको याद होगा कि युद्ध समाप्त हो चुका था। पितामह भीष्म बाणों की शैया पे लेटे हुए थे जी। और बाणों का जो नुकीला कोना था, नुकीला हिस्सा वो ऊपर था और जो पिछला हिस्सा था वो नीचे की तरफ था। जी। तो काफी परेशान हो गए और एक दिन उन्होंने कहा कि इतनी पीड़ा, मुझे असह्य पीड़ा हो रही है, जी। तो ये किसी को मालूम हो या ना हो, कृष्ण भगवान को जरूर मालूम होगी। तो उन्होंने एक दिन बुलाया उनको पास में और कहा कि हे केशव, मुझे अपने पिछले 50 जन्म याद आ रहे हैं और मुझसे जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ है जिसकी इतनी भयंकर सजा मुझे मिले। तो ये बताओ कि ये आपकी क्या लीला है। मैं मोक्षदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी माँ गंगा का पुत्र हूँ। तो मोक्ष प्राप्ति का तो ऐसे ही मुझे मतलब जन्मजात जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, प्लस मुझे अपनी इच्छा से अपना शरीर भी वेकेट करने का वरदान प्राप्त है। तो इच्छा मृत्यु का भी वरदान मुझे प्राप्त है। मैं मोक्ष प्रदायक भी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे आपने शतरंज की तरह ले आके ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि सूर्यदेव के दक्षिणायन से उत्तरायण तक का मैं इंतजार करने के लिए बाध्य हो गया हूँ, और उसके पहले मैं प्राण भी नहीं त्याग पाऊंगा, मैं अपना शरीर भी नहीं त्याग पाऊंगा, और तब तक मुझे अपने इस असह्य कष्ट को सहना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या राज है केशव? तब उन्होंने कहा कि पितामह, देखिए, जो भी हम लोग अनुभव करते हैं शरीर में, वो हमारा खुद का सोल प्लान होता है और प्रारब्ध होता है। तो आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको मैं थोड़े से जन्म और पीछे ले जाता हूँ, आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको थोड़ा और मैं बढ़ाता हूँ, और फिर आप कुछ जन्म और पीछे देख सकेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि 72 जन्म पहले, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 108 जन्म पहले पितामह देख सकते थे कि वो एक ऋषि पुत्र हुआ करते थे, और जब वो ऋषि पुत्र हुआ करते थे तो 7-8 साल के रहे होंगे। तो उस समय नहाने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए वो आसपास की जो भी नदी झरने होते थे उसमें जाना पड़ता था, और उस समय सुरक्षा के लिए बालकों के पास, जैसे आज हम लोग जाते हैं तो किसी भी छोटे मोटे जानवर से बचने के लिए गांव देहात में हमारे हाथ में एक डंडा रहता है कि कोई भी अगर अनचाहा जीव आए तो उसको हम उस डंडे से उसको डरा सकें या उसको अपने से दूर कर सकें। तो उसी तरह से उस जमाने में जो ऋषि पुत्र हुआ करते थे, एक चाकू जरूर रखा करते थे अपने पास। तो ये जब नहा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक क्रैब साइज का एक बीटल, काले रंग का एक जीव पंख फड़फड़ाते हुए उनकी तरफ तीव्र गति से आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये क्रैब नुमा अगर इतना भयंकर जीव अगर मुझे काट लेगा तो मेरी तो मृत्यु तत्काल निश्चित है। तो या तो मैं इसको मारूं या तो खुद मरने के लिए तैयार रहूं। तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स, उनके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से उन्होंने अपना चाकू निकाला और उसको कद्दूकस करने लगे। जैसे पेठा हम लोग बनाते हैं, कच 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 करने लगते हैं। तो उस तरह से कई बार उन्होंने वार करके, और उसको फिर देखा कि अभी भी उसके फेदर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी भी इसमें प्राण बाकी हैं, इसको जल्दी से मैं पास की कंटीली झाड़ियों में फेंक देता हूँ और वहां से मैं सुरक्षित रहूंगा। तो उन्होंने चाकू की नोक पे उसको उठाया और ले जाके पास की कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया, और उसमें कैक्टस टाइप के कुछ
वो प्लांट्स रहे होंगे, तो वो जैसे जैसे वेट उसका इनर्शिया की वजह से नीचे आता गया, वैसे वैसे उसको अलग अलग एंगल से कांटे चुभते गए। और देखिए 70 जन्म तक, 72 जन्म तक या 107 जन्मों तक इस प्रारब्ध का, इस कर्म का फल पितामह को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स लॉ की तरह एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जो भी हम कर्म करते हैं, जब तक उसका फल नहीं मिलता है, अच्छा या बुरा, उसका इंटरेस्ट पाइल ऑन होता रहता है, एक्यूमुलेट होता ही रहता है। अगर कोई हमने अच्छा काम कर दिया, भूल गए और हमको उसका प्रतिफल नहीं मिला, उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदमी का, ह्यूमन बीइंग का जो कंप्यूटर है उसमें करप्शन हो सकता है, वायरस आ सकता है, लेकिन भगवान जी के कंप्यूटर में कभी भी कोई हैंगओवर नहीं होता, कोई वायरस नहीं आता है। तो जितना ही डिले होता है, उस कर्म का फल उतना ही इंटरेस्ट, बैंक के इंटरेस्ट की तरह, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, या सैटरडे संडे वीकेंड हो, उसमें कभी भी वो लोग एक्सक्यूज नहीं करते हैं। वो हर दिन इंटरेस्ट का मीटर चलता ही रहता है, चाहे रात के 12 बजे हो। तो उसी तरह से कर्म फल का भी वो इंटरेस्ट पाइल ऑन होता रहता है। और इतने जन्मों के बाद जब उनका इस कर्म का इंटरेस्ट पाइल ऑन हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि इस आपका जो प्रारब्ध है वो इतना ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है कि उसको स्क्वायर अप करने के लिए इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिल सकता था। एंड जैसा पत्री सर कहते थे और कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आज भी हैं हमारे बीच में, वो कहते हैं कि जो भी हम इस बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा खुद का सोल प्लान होता है। बिल्कुल जी। तो उसी तरह से पितामह का भी ये सोल प्लान था कि इसी जन्म में उनको अपने पूरे कार्मिक फलों को स्क्वायर अप करना था। इसलिए वो भयंकर पीड़ा जो भी इंटरेस्ट के साथ पाइल ऑन हुआ था, प्रारब्ध इकट्ठा हुआ था, उसको वो नलीफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे तो कुछ जन्मों का आपने फल देखा जी। अब दूसरा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ त्रेता युग में। त्रेता युग से मैं द्वापर युग तक लेके आऊंगा। त्रेता युग में आपको मालूम है कि भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था जी। ठीक है जी। जी जी। तो भगवान श्री राम जी की बिना किसी गलती के कैकई माँ की जो एक पुत्र के प्रति जो मोह था, उसके वजह से उन्होंने बिना किसी कसूर के उन राम जी को, जो कि हकदार थे राजगद्दी के, उनको वनवास भेज दिया। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं, 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जी। और साथ में फिर उनकी जो शक्ति थी, जीवन संगिनी थी, वो भी साथ में चली गई बेचारी जी। और फिर अगर धर्म जा रहा है तो धर्म के साथ अर्थ भी जुड़ा हुआ है, तो अर्थ स्वरूप जो लक्ष्मण जी हैं वो भी साथ में चले गए। तो अब जब ये लौट के आए 14 साल के बाद, तो सबसे ज्यादा भयभीत उस समय जो ट्रॉमा में थी वो कैकई माँ थी। अब कैकई मैया ने सोचा कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसने तो, जिसने मेरा साथ दिया था इस षड्यंत्र में, उस मंथरा के तो मतलब शिष्टाचार पूरा भूल गए और लात मार के और उसको बुरी तरह से उसको घायल कर दिया और यहाँ तक कि दांत भी तोड़ डाले। और मेरा मतलब मुझे इग्नोर करके जीते जी मेरे मतलब मुझे जिंदा लाश की तरह बना दिया उन्होंने। तो ये तो राम जी अभी लौट के आ गए हैं, इन्होंने तो उसको झेला था, उस सजा को बिना किसी गुनाह के झेला था, तो ये कितनी बड़ी सजा देंगे मुझे। अब आप देखिए प्रारब्ध का खेल, यहाँ पे कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है जी। तो कैकई माँ डरी हुई थी, सहमी हुई थी और जो मेन राजमहल था उसको छोड़ के किसी और महल के किनारे जाके और किसी और प्रेमाइसेस में वो छिपी हुई थी। तो राम जी ने अपने गुप्तचरों से पता किया और फिर वहां पे जाके
उनका पता लगा लिया और फिर वहाँ पे जो द्वारपाल थे उनको स्ट्रिक्ट आदेश था कि भाई किसी को अंदर नहीं आने देना है। तो फिर द्वारपालों ने उनका रास्ता रोक लिया भगवान जी का, राम जी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तक आप माता के आदेश का पालन कर रहे थे, अब मैं इस राज्य का नरेश होने के नाते आपको आदेश दे रहा हूँ कि आप मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करें, आप मेरे लिए मार्ग छोड़ें। तो द्वारपालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, उन्होंने जाने दिया और अंदर कैकेयी माँ का सहमा सहमा चेहरा उनको दिखने को मिला। तो फिर कैकेयी माँ को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आप अपना कुशल क्षेम बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है माँ, ये बताइए। तो वो बड़ी डरी हुई थी और उन्होंने कहा कि हर विलन जो है अपनी सजा देने के पहले ऐसे ही बात करता है मीठी मीठी और उसके बाद फिर गर्दन चॉप कर देता है। तो ये भी इसी तरह से मेरे साथ कुछ करेंगे और मेरी दुर्गति होना मतलब एकदम निश्चित है। तो फिर उन्होंने कहा बेटा मैं तो सही हूँ, लेकिन मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ छल कपट किया उसकी सजा भुगतने के लिए मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हूँ। तो जो भी सजा देना है मुझे दो, मैं बिना किसी शिकायत के मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। तो उन्होंने कहा कि माँ किस तरह की सजा और किस तरह की शिकायत, मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा देखो आप इतने भी बच्चे नहीं हो, जो मैंने काम किया है वो जग जाहिर है, तो मुझे अपने मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, आपको यही महसूस हो रहा है कि आपने मेरी जगह भरत को राजगद्दी पे बैठा दिया, ठीक है। अब अगर आपने कुछ गलत किया होता तो जनता शिकायत कर रही होती, जनता त्राही त्राही कर रही होती कि भाई भरत थोड़ा ने सा भी शॉर्ट में अच्छी तरह करिए से। अभिमन्यु सर, थोड़ा सा शॉर्ट में कीजिए प्लीज, क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नो 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 नो, कोई बात नहीं सर। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा नो सुनिए, तो फिर वो नहीं बहुत नहीं नहीं सर, आप आराम से अपनी बात कंप्लीट इसकी करिए, हम बात नहीं सुन है, रहे हैं। हम सब सुन सुनिए, रहे हैं। अच्छा सुनिए, आई एम सो सॉरी। मैं इतना भावनाओं में बह गया ना कि मुझे मतलब पता ही नहीं चला, मेरे आंसू नहीं बह रहे हैं लेकिन मेरी वो गुप्त सरस्वती बह रही हैं। नहीं नहीं सर, अच्छा, आप प्लीज बोलिए, जनरली इस पूरा प्रसंग को जी, इस प्रसंग को बोलते हुए मेरे कंठ भर जाते हैं, मेरे गंगा यमुना बरसने लगते हैं, लेकिन आज पता नहीं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ मैं। हाँ बोलिए। तो सुनिए, तो वो कहती हैं कि नहीं, फिर राम जी कहते हैं कि माँ देखो आपने कोई गलती नहीं किया, भरत ने कोई गुनाह नहीं किया है, भरत ने 14 साल बहुत ही अच्छी तरह राजपाट का पालन किया है और मेरी नजर में भी कोई गलत नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बातें एकदम से दिमाग से निकाल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरा कर देना। वो क्या है कि जिस तरह से कौशल्या बहन के गर्भ से इस बार तुमने जन्म लिया है, किसी भी वक्त कभी भी मुझे भी एक मौका देना कि मेरे गर्भ से तुम पैदा हो जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आदेश, और जब उचित समय आएगा तो मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। तो वो द्वापर की बात थी, सॉरी वो त्रेता की बात थी। अब द्वापर युग में जब फिर से कृष्ण जी का अवतार हुआ तो देवकी मैया, जो कि कैकेयी मैया का ही सोल थी, देवकी मैया के गर्भ से वो जन्म लेके और तुरंत यशोदा मैया के गोद में चले जाते हैं, जो कि कौशल्या मैया की सोल रहती हैं। तो इस मतलब तरह से जुड़े किसी युग में जो कर्म किया है वो दूसरे युग तक भी फॉलो करता रहता है। और चूंकि उन्होंने सिर्फ वचन दिया था कि हाँ मैं आपके गर्भ से पैदा होऊंगा, वो सिर्फ गर्भ से पैदा होते हैं और फिर तुरंत वहां से निकल जाते हैं और अपनी असली माँ के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को बस योगेश्वर श्री कृष्ण जी को याद करके, उनकी शक्तियों को आत्मसात करके और उन्हीं की तरह कर्म के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। और ये नहीं कि भाई कर्म की निरपेक्ष वो नहीं करना चाहिए। पत्री सर भी ये कहते थे और कृष्ण जी भी ये कहते हैं कि भैया रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, फल की स्वार्थ की चिंता मत करो, स्वार्थ में कोई काम मत करो, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। चलिए मैं इसी के साथ आज आज्ञा लेता हूँ, किसी और दिन कुछ और चर्चा करेंगे। बहुत हमको बहुत सुंदर ज्ञान से बांधा
और आपने हमें वो जो स्टोरी सुनाई वो बहुत सुंदर है, और कैसे किस तरह से कर्म जुड़ते हैं, किस तरह से कर्म हमको उसका फल मिलता है। और चाहे अभी हमने जो आज कर्म किए हैं, कल किए हो या इस जन्म में किए हो, जरूरी नहीं है कि हमको अगले जन्म में ही मिल जाए। मतलब Exactly. यूनिवर्स के उसमें हमको वो रिजल्ट कभी ना कभी हमने जो किया है, जो एक्शन किया है, उसका फल हमको किसी ना किसी जन्म में हमें जरूर मिलेगा। तो विद ये तो इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, अगर हाँ अच्छा विद काम किया है इंटरेस्ट। तो हाँ विद इंटरेस्ट, वो चीज भूलिएगा नहीं। जी 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 जितना ही डिले होगा उतना ही। जी अच्छा, आप लोगों ने आज इतना सुनहरा सत्संग किया है उसमें, और मुझे नहीं सर, हम ये आपको सौभाग्य दिया कि अब हमें पता चल गया है कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो हम जरूर अब दुबई तक पहुंच के आपको लेकर आएंगे सर आगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, हमारा सौभाग्य रहेगा। और बड़ी बहन नलिनी जी को मैंने कहा है कि साल में आपके 2 सत्संग तो होने ही चाहिए। तो बिल्कुल एवरी होली एंड दिवाली के आसपास, जैसे बिल्कुल पितामह हरिद्वार और ऋषिकेश में किया करते थे, बिल्कुल सर। अब अब नलिनी जी का साल में हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि 2 इवेंट्स तो दुबई में करना ही करना है। हाँ चलिए, सर। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, और आज थैंक के यू। पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद सर। अति सुंदर स्टोरी और अति सुंदर ज्ञान के साथ हम सब जुड़े, कर्म के ऊपर हमने चर्चा की। सो थैंक यू सो मच सर। एंड सो बहुत ही इमेंस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू so much. It was wonderful knowledge, wisdom which was shared by him. तो जनाब, सबको मालूम थी ये कहानी, ये किस्सा, ये हकीकत या नहीं? मैम अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होगा। अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, मगर कुछ यस। देवकी वाली कहानी थोड़ी याद थी मुझे, और वो जो भीष्म अच्छा। वाली थी ये नहीं पता था कि वो उनको वो बीटल के रूप में थे, और मतलब एक जो थे वो बीटल के रूप में थे, और उसको फेंका और वो कैक्टस रूपी कोई पेड़ था उसमें फंस गया वो बीटल। लेकिन क्योंकि वो कर्म उनके द्वारा हुआ है, तो वो जिस नेक्स्ट मतलब किसी जन्म में जब वो भीष्म बने, तब उनको भी वो कर्म जो उन्होंने किया था वो उनको सहन करना पड़ा। मैम ओवर टू यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हमारा समय 8 बज गई है ना, तो पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, मेडिटेशन कर लेते हैं। तो आप प्यारा सा संगीत लगा दीजिए। मैंने आपको दिया था वो शायद कॉपीराइट वाला होगा, तो हम लोग पति जी की बांसुरी के साथ ही करेंगे। तो दोस्तों, सभी को पता है, तो हम लोग जिन्होंने चश्मे पहने हुए चश्मे उतार लेंगे और उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे, सुखमय आसन में पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। म्यूजिक की आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। मास्टर्स आप सब अपनी पोजीशन ले लें, जैसा मैम ने कहा है, पानी पी के बैठे या थोड़ा एक गिलास पानी ले लें, और आराम से सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके हाथों को जोड़कर बैठें। बांसुरी की धुन के साथ बहते चले जाएंगे दोस्तों। बस एक ही बात का ख्याल रखना है, आंखें बंद रखेंगे। भौतिक संसार की तो हमने बहुत सैर कर ली, क्यों ना आज वृंदावन चले, मथुरा चलते हैं। जैसा बोले आप, ऐसी क्या बात। उनकी जन्मस्थली पे चलते हैं और उनका जन्म होते हुए महसूस करते हैं। कृपया आंखें बंद रखेंगे बस। तभी हमारी अंतर यात्रा शुरू होगी। काम हो गया खत्म।
कोई सोच नहीं, विचारों को परे रखते हुए जागरूक अवस्था में आती जाती श्वास के संग जुड़ेंगे। कृष्ण जो कि प्रेम और मित्रता के प्रतीक है, विश्व भर में खास तौर से भारतवर्ष उनका जन्म अद्भुत तरीके से मनाया जाता है हर साल। और आनंद ही आनंद बिखरा हुआ है योगेश्वर के जन्म के कल। ध्यान एक सहज अवस्था है। कर्म ही अंतिम है, कर्म ही निर्णायक है। मानव को कर्म से कोई नहीं बचा सकता।
कृष्ण भगवान ने नृत्य और संगीत को बहुत इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जो भी पृथ्वी पर आया है प्रॉब्लम्स उसके संग रहेंगी रहेंगी। तो उसके बीच में उत्सव कैसे मनाया जा सकता है, कैसे आनंद में रहा जा सकता है, यही उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश करी। और जब हम तन और मन से संगीत में और नृत्य में डूब जाते हैं तो पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाते हैं। भारतवर्ष तपोभूमि है, पृथ्वी कर्म भूमि है और कृष्ण जगत गुरु होते कर्म योगी है। पितामह सुभाष पत्री जी भी कर्म योगी है। संगीत को तो बहुत अच्छे से जानते हैं पितामह, किंतु नृत्य उनका कहना है अरे बाबा मेरे बस का नहीं है, परंतु हाँ हम सब अपनी बांसुरी की धुन पर नचाए और खूब नचाया। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती मित्रता वर्ल्ड फेमस है। अर्जुन को भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने का ज्ञान दिया। युद्ध के क्षेत्र में ही गीता का जन्म हुआ, जो आज हर घर में पूजी जाती है और उसके बारे में उसको फॉलो किया जाता है। कभी उन्होंने रक्षक बन के द्रौपदी को चीरहरण से बचाया, तो कभी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अपनी ड्यूटीज अपने फर्ज के प्रति कर्म का ज्ञान दिया। गीता के ज्ञान में हम सब ने जाना क्या है जीवन, तो क्या है मृत्यु, तो क्या है सत्य। गीता में जीवन का परम रहस्य छुपा है, गूढ़ रहस्य छुपा है। जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ी है भगवत गीता, अवश्य पढ़े, रोज रोज पढ़े। संस्कृत से हिंदी या इंग्लिश के भावार्थ में भी है वो, कृपया उसे पढ़ के
अपने जीवन के लक्ष्य को जाने, अपने जीवन में उतारें उसे। ऐसे परम ज्ञानी योगेश्वर को हम सब तहे दिल से आत्मवंदन करते हैं। हम भाग्यशाली हैं जो इस तपोभूमि भारतवर्ष में पैदा हुए और यहाँ अनगिनत आत्मज्ञानी जिन्होंने जन्म लिया। जी कहते हैं किताबें अवश्य पढ़ें, जिस तरह ध्यान करना आवश्यक है उसी तरह बिल्कुल उसी तरह किताबों का पढ़ना भी आवश्यक है। जो भी कुछ बाह्य जगत है हमारे भीतरी जगत का ही तो बाह्य जगत प्रगटीकरण है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे चेंजेस नहीं आएंगे। ओम जाप, मंत्र उच्चारण या जाप करना, माला फेरना, इसका युग चला गया दोस्तों, और अब युग आया है ध्यान करने का, सिर्फ ध्यान करने का। दोनों आंखों से देखते हो, इससे भी हमें ऊपर उठना है। इन दोनों आंखों को बंद करो और अपने तीसरे नेत्र को खोलो और उससे देखो फिर अद्भुत दुनिया जो हमारे भीतर है, उसे देखना है। तीसरी आंख खोल के अपने दोनों चर्म चक्षु बंद करके आंख बंद करके हमें अपना अस्तित्व खोना होगा, एक बीज के समान। बीज को जैसे भीतर मिट्टी में गाड़ा जाता है, वो अपना अस्तित्व फूलकर एक पौध के रूप में, सैपलिंग के रूप में बाहर आता है। अपने अस्तित्व को मिटा के
कुछ और नया बनकर आता है और एक दिन वही पीपल, वट वृक्ष या हार श्रृंगार का पेड़ बन जाता है दोस्तों। उसी तरह हमें भी अपने आज के भौतिक संसार में रह के जो हम अस्तित्व में हैं, उसे मिटा के, उसे खो के कुछ नया बनकर आना है। मास्क उतार के अपने चेहरे पर से अपने ओरिजिनल अस्तित्व में आना है। बीज अपना अस्तित्व खोता है, तभी एक सुंदर वृक्ष फूलों का, फलों का या छायादार वृक्ष बनता है। यहाँ जितने भी साधक हैं, सभी नियमित रूप से ध्यान करने वाले हैं। समय के साथ साथ जितनी गहराइयों में उतरते चले जाएंगे दोस्तों, उतने ही गंभीर और विस्मित कर देने वाले टॉपिक्स, विषय आते चले जाएंगे आपकी जिंदगी में। उतने ही अद्भुत दृश्य देखेंगे, उतने ही अद्भुत अनुभव होंगे आपको, उतनी ही सिद्धियां प्राप्त होती चली जाएंगी। इनमें से कुछ भी करना नहीं है, और अगर कुछ करना है तो आंखें बंद करके बस बैठना है। पत्री जी भी कहते हैं, ध्यान में कोई प्रयास नहीं करना है हम कि मुझे ये दिखे, वो दिखे, उसको तो वो दिख रहा है। नहीं दोस्तों, मैं उड़ूं सूक्ष्म शरीर के संग, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस श्वासों पर ध्यान लगाना है, श्वासों के संग एकजुट हो जाना है। अगर सचमुच कुछ प्रयास करना भी है तो विचारों को एक साइड में रख दें और कुछ नहीं करना। पीएसएसएम से जुड़ने के बाद, आनापानसती ध्यान में आने के बाद कई इस तरह के अनुभव हुए जो अनजाने में ही गहरे मीनिंग रखते थे, परंतु सिर्फ शब्दों की अनुभूति पर यह सब बातें होती थी। सही मतलब, सही अर्थ तब जाना, या यूं कहें बाद में जाना, जब हम गहराइयों में जाते गए, शून्य में उतरते चले गए, ब्रह्मांड से जुड़ते चले गए। प्राण शक्ति का जब शरीर में प्रवेश शुरू हुआ,
जिस तरह दही में से मथ कर मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह आनापानसति के अभ्यास से मन प्लस दिमाग को मंथन करके, आत्म मंथन करके हम आत्मज्ञानी बनते हैं। निर्भय बनते हैं, निडर बनते हैं, शक्तिमान बनते हैं। अपनी फ्री विल से आए हैं, फ्रीडम के संग जी रहे हैं, तो किसी से दबने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, किसी से डरना भी नहीं दोस्तों। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट में जिए, आत्मसम्मान के संग जिए। पितामह हमेशा कहते हैं प्रेस्टिजियस बन के रहे, अपने आत्मसम्मान से जिए, निडर होके। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, और ना ही कभी किसी और को डराए। स्वच्छंद जिए, जिए और जीने दें। आंखें बंद रखेंगे दोस्तों। पितामह कहते हैं तीन चीजों का कभी भी एनालिसिस ना करें। जिंदगी के अनुभव, ध्यान में जो हुए अनुभव, और सपनों में जो हुए अनुभव। इनको कभी भी एनालिसिस ना करें, टिप्पणी ना करें, बस गुजर जाने दो इसे भी। जैसे कुछ सिखाने के लिए ये अनुभव हमें आते हैं। अगर सीख लिया इनसे कुछ तो ठीक है, वरना इन्हें जाने दो, गुजरने दो। ध्यान साधना अगर स्वतः हो रही है तो समझ लो साधना सही हो रही है, वरना कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है।
पितामह कहते हैं, गुस्सा अपने आप में एक गुण है, एक भाव है, एक इमोशन है। वह तो आएगा ही, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किंतु हाँ, आप मुंह को बंद रख सकते हैं। और जब मन शांत हो जाए, गुस्सा ठंडा पड़ जाए, तब बात करें। उस व्यक्ति से तब बात करें जिसके कारण गुस्सा आया था। कभी कभी गुस्सा भय के कारण भी आता है, इनसिक्योरिटी। गुस्सा करके सामने वाले को आप डराना चाहते हो जैसे। जब तक भय के बंधन से आप अपने आप को नहीं छुड़ाओगे, तब तक वो आपको पकड़े रखेगा। आप स्वयं अपनी वास्तविकता की सृष्टि करते हैं, तो भय को भगाना भी आप ही का अपना कार्य है। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, आपकी सोच विकसित होगी और भय वैसे ही धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और भय को भगाने के लिए भय का सामना करना सीखना हो। डर को डर से भगा दो। भय पर, अपनी इनसिक्योरिटीज पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। और उसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र इलाज है ध्यान करना। ध्यान करना बाबा, बस, और कुछ नहीं करना। घर के किसी कोने में शांत वातावरण में बस आप कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। दोस्तों, इसी क्षण में बने रहें। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ना आगे कुछ सोचे, ना पीछे कुछ सोचे।
और ना ही आगे की ओर भागे, बस वर्तमान में रहें। हमने उम्र भर किया ही क्या, सोते रहे। कम से कम अब तो जाग जाओ। कहावत है ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है सो पाता है। तो दोस्तों, जागरूकता पूर्वक श्वासों के संग बने रहें। कोई भी श्वास छूटे नहीं। वो पुरानी धारणाएं जिनके संग हम आज तक चिपके हुए थे, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है, उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। आज पुरानी धारणाओं के जकड़न में जकड़े हुए थे, वो बंधन से मुक्त हो जाओ दोस्तों। जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन्हें तोड़ें, जिनकी आवश्यकता नहीं है आज के इस नए दौर में। आखिरी 5 मिनट। श्वास ही मेरा गुरु है, श्वास ही मेरा दोस्त है। श्वासों के संग दोस्ती, श्वासों के संग मस्ती कर रहे हैं। मैं, मेरा, सब कुछ जैसे धुएं के रूप में उड़ने लगा है, ब्रह्मांड में विलीन होने लगा है। मैं, मेरा गलने लगा है, जैसे टूटने लगा है। मेरे भीतर के अहंकार जैसे खत्म होने लगे, चूर चूर होने लगे हैं। ब्रह्मांड में विलीन होने लगे हैं मैं और मेरा। एक आकार की भावना ब्रह्मांड से जुड़कर महसूस होने लगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ,
कुछ होश नहीं, कुछ पता नहीं। आखिरी 1 मिनट, जो भी संगीत के संग बहते हुए दूर निकल गए थे, भौतिक शरीर में से निकल के सूक्ष्म शरीर के संग कहीं दूर निकल गए थे, वापस आने की तैयारी करेंगे। समय जैसे ठहर गया था, गति जैसे थम गई हो। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, सुगंधित वातावरण बन गया हो जैसे, और प्रकाश ही प्रकाश, और बस प्रकाश ही प्रकाश। अपनी चेतना को बाह्य जगत में वापस लेकर आएंगे दोस्तों। लास्ट 30 सेकेंड्स। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे, अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे दोस्तों। हथेलियों की फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे म्यूजिक को कम करते हुए बंद कर देंगे। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए चेहरे पे रखेंगे दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों को, पलकों को झपकाते हुए आंखें खोल लेंगे। बाहरी दुनिया पूर्ण रूप से आ जाएंगे। मुस्कुराते हुए, कुछ नएपन के साथ, कुछ नया अनुभव लेकर आएंगे। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत आज के इस खूबसूरत ध्यान के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो हम बैठ पाए, सामूहिक ध्यान कर पाए, इतनी ऊर्जा लेकर आए, उसके लिए स्वयं को शाबाशी देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू मधु जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और हम सबको इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान दिया, और इतना गहराई में हम सब ध्यान के साथ उतर गए। बहुत आनंद आया। और जब आप शुरू में ही, जब हम ये शुरू कर रहे थे सेशन, जब आप जिस तरह से आए, जो वेशभूषा लेकर आए, वहां से लेकर अब तक हम आनंद ही आनंद में, बस आनंद के साथ विभोर हो रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए, आनंद विभोर हो रहे हैं।
तो बहुत ही सुंदर ध्यान रहा मैम, अभी भी आंखें खुल नहीं रही हैं, डीप डीप ध्यान। थैंक यू सो मच मैम, ग्रैटिट्यूड मैम। और सभी ध्यानी मित्रों को भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, आप सब जुड़े और आप सब हमारे साथ मिलकर ध्यान किया। अगर आप सबका किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस, तो आप सब प्लीज अपने हैंड रेज करें और शेयर करें। हमारे साथ हमारे ग्रुप के जुड़े हुए मास्टर्स भी हैं मैम, सुनील सर है, ऋचा मैम है, ऋतु जी है, और I can see all of them. Yes, yes. हाँ, तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे सब लोग बात भी कर लेंगे, और जिनके से भी यहाँ पर मुलाकात एक ही छत के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सबकी सब देश विदेश में, कहाँ शहर में, कहाँ है, और अद्भुत है ये। अगर कोरोना ने हमको कुछ दिया है तो वरदान के रूप में जूम बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। एक्चुअली मैम, एक्चुअली बलजीत जी का आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। नलिनी मैम, मधु मैम, सुनील सर, सबको आत्मवंदन। सबको आज तो नलिनी मैम बुद्ध बनने वाली नलिनी मैम नहीं लग रही थी। किशन कन्हैया जैसी नटखट लग रहे थे नलिनी मैम, आप रियली सो स्वीट, सो स्वीट। आज तो बहुत अच्छी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर ली हमने। बिल्कुल ऐसे लग रहा है हम जूम सेशन नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह कहीं बैठे हुए हैं, या तो हम सब शिकागो बैठे हैं या शिकागो वाले हमारे पास बैठे हैं। एक ही छत के नीचे है, जहाँ भी है एक ही छत के नीचे। हाँ जी, हाँ, यही बात आपने कही नलिनी मैम, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। थैंक यू जी, सो मच। लव यू सो मच। बहुत समय के बाद मिलना हुआ। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच बलजीत जी। एक्चुअली यस, हमको जो मैम आज जिस वेशभूषा में आए हैं, वो तो हमें उससे तो मजा आ ही गया, लेकिन साथ ही साथ नलिनी मैम नॉटी भी है, लेकिन उतनी ही डिसिप्लिन भी है, कड़क कोर्ट मार्शल कर देती है हम सबका। ऐसा नहीं बोलूंगी, बट इट्स गुड टू बी इन डिसिप्लिन, एंड शी इज वेरी शी इज अ ग्रेट मास्टर, एंड वो हम सबके साथ जुड़े हैं, तो बुद्धत्व तो हमें उनका दिखता ही है, और हम उनकी जब बातें सुनते तो हम सब जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू बलजीत मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी ऋतु जी। यस ऋतु जी, क्या महसूस किया? मैम बहुत सुंदर, सामने साक्षात कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत, आपने आज सरप्राइज कर दिया, और इतना अच्छा लगा जैसे ही आपने कैमरा ऑन किया, दिल खुश हो गया आपको देख के, लगा वाह वाह कितने सुंदर दर्शन हो गए। आज तो पूरा दिन ही हमारा वैसे भी हर्ष और उल्लास के साथ निकल रहा है। यस बहुत सुंदर मैम, आप लग भी बहुत सुंदर रहे थे, बिल्कुल कृष्ण। और मैं कहने वाली थी कि मैम हटा क्यों दिया, पहने रहते ना जन्माष्टमी। और मैम सबसे अच्छी बात है, आज मैंने शिकागो की फ्लाइट बिल्कुल राइट टाइम पकड़ी है, आपको मैंने क्या बात है। हमेशा छूट फ्लाइट में थी मैं, हमेशा छूट जाती है, आज मैंने राइट टाइम पकड़ी है शिकागो की फ्लाइट। थैंक यू सो मच। अभी मैं कहती हूँ जिसको चलना है मेरे संग आ जाओ, बैठ जाओ। वो है ना, आज तो मैंने बिल्कुल टाइम नहीं पकड़ा। यस, हम सब आपकी गाड़ी में ही सवार हैं। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सॉरी, नहीं बोलिए। एक मिनट, बिल्कुल। एक थोड़ी रोचक जानकारी देना चाहूंगा। पकड़ के लेकर आइए। हाँ जी, बोलिए सर। आपसे बात करते करते काशी से मैंने बात करना शुरू किया। दिल्ली से कब मैं श्री गंगानगर जिले में आ गया, गंगानगर जिला हेडक्वार्टर से 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं। अरे बाबा रे, अच्छा, क्या बात जी। अभी मेरे को लग रहा है कि रात है आपके पास, अगर दिन होता तो शायद हम और जी, और हम लोग यहाँ पे देखिए, ये सारे लोगों ने आपके साथ मिलके ध्यान किया है। और ये देखिए, ये यहाँ की मुखिया हैं, और हमारे सामने ये साहब रामपुरी जी हैं, इनकी माता जी हैं, और ये देखिए इनके भतीजे हैं। अरे वाह, भतीजी हैं। राम राम माता जी। श्री गंगानगर में कहाँ से? प्रणाम। अच्छा बेटा,
नमस्ते करो, नमस्ते। यस। नमस्ते। श्री गंगानगर तो कहाँ से? श्री गंगानगर जिले में ये खानोवाली गांव है। खानवाली। कौन सा तहसील पड़ता है? गंगानगर, सॉरी, घड़साना तहसील। घड़साना तहसील में है ये हम लोग। ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 200 किलोमीटर पड़ता है या 250 किलोमीटर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आप यहाँ आर्मी में हैं? महंत जी आप आर्मी में हैं यहाँ? ये शायद सुनील जी नहीं पूछ नहीं रहे हैं, जी, मेरे को लगता है। ये मैं रमता एक्चुअली जोगी है, दुबई इनका में परिचय मुझसे पूछिए। जी जी। हाँ, मेरी पूरी कुंडली नलिनी जी के पास है, तो प्लीज ये रमता जोगी है। तो मैं आपके मतलब स्नेह और आशीष दोनों का कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना इंस्पिरेशन दिया है कि उसकी वजह से कहाँ काशी विश्वनाथ जी और एकदम ठीक पश्चिम अंचल में आ गए, एकदम बॉर्डर के पास। अगर मतलब अभी ये बदमाश लोग शेलिंग करना शुरू कर दें नहीं नहीं, ऐसा बोलिए तो बेमन। 3 किलोमीटर पे है। 3 किलोमीटर पे है। ओ माय, 10 पे नहीं 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आज चलिए जन्माष्टमी आप है ना अपना सर, ध्यान सब अच्छा रखिए। है। देखिए आप जी जी यहाँ जी जी तक बिल्कुल। ध्यान की ऊर्जा ले आए तो सब सुख शांति होगी और कुछ हाँ। नहीं होना है। यहाँ तक टचवुड अगर टचवुड जी। PSSM आ गया है तो देखिए आगे और कहाँ तक जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको बनारस भी ले गए, हमको द्वापर युग त्रेता युग भी ले गए, और हमको खानों वाली जगह जो तहसील है वहां तक भी ले गए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश से सभी लोग भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी रितु जी, क्या अनुभव रहा आज आपका? जी बहुत अच्छा अनुभव था मैम। और एक बात अभी मैं शेयर करूंगी आपसे। एक्चुअली मैं लखनऊ में हूँ, अपने फादर की फिजियोथेरेपी के लिए आई हूँ। तो मैं उनको मॉर्निंग में आज हॉस्पिटल वैसे तो बंद था, बट डॉक्टर ने उनकी कंडीशन के लिए उनको बुला लिया था फॉर 1 आवर। तो मैंने, क्योंकि आज कोई भी नहीं था, वो भी फ्री थे, तो मैंने उनको बोला जरा ध्यान कीजिए आप मेरे साथ। तो क्योंकि मैं वहाँ रोज जाती हूँ, मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ, और मैं वहाँ डिसेबल्ड बच्चों को देखती हूँ, उनकी मदर्स आती हैं, तो मुझे अंदर से मन करता है मैं इनको बताऊं। मैंने यहाँ पैम्पलेट्स के लिए भी सब कुछ तैयारी कर ली थी, बट क्योंकि जहाँ से मुझे पैम्पलेट्स आए थे वो थोड़ी सी हार्ड, हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इजी वे में उसको पैम्पलेट्स बनवाऊंगी। सब कुछ रेडी था, बट अभी रुक गया एक मोमेंट के लिए। बट मैंने आज डॉक्टर को सिखाया एंड डॉक्टर वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ से बोला कि मैम मैं मंडे को ना मंडे आपका ना यहाँ पे एक सेशन रखवाता हूँ, क्योंकि ना जो मदर्स आती है ना उन बच्चों के साथ, वो बहुत मेंटल स्ट्रेस में होती हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे बस एक रूम दे दीजिएगा, और जहाँ भी आप मुझे जो भी जगह देंगे, बस मुझे एक थोड़ा सा बस 10 मिनट दे दीजिएगा ध्यान कराने के लिए। एंड उन्होंने मुझे बिल्कुल बोल दिया कि अपनी तरफ से कि मैं आपका एक सेशन रखवाऊंगा यहाँ पे और आप ध्यान कराइएगा। तो आई वाज, मेरा तो आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो गया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बल्कि मेरा, रितु जी मैं जहाँ पे हूँ जी, यस यस मैम प्लीज कंटिन्यू। मैं जहाँ स्टे किया है ये PSC गेस्ट हाउस है, यानी सारा बटालियन है पुलिस का। कल मैंने अपने कुक को सिखाया, और धीरे धीरे जो भी मेरे कांटेक्ट में आ रहे हो, मैंने सोच रखा है कि मेरा एक होमगार्ड था, तो मैंने सबसे पहले उसको ही वो पैम्पलेट का फॉर्मेट दिया। तो मैंने उसको पूछा क्या समझ में आया, कहते मुझे यही समझ में आ रहा है ना कि अब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के ना सन्यासी हो जाना है। तो मैंने कहा नहीं, आपने ना फिर ये पैम्पलेट नहीं छपवाना है, मैं इसको वापस चेंज कराऊंगी। मुझे किसी को सन्यासी नहीं बनाना है। तो मेरा मोटो है कि जाने से पहले यहाँ एटलीस्ट एक बार बटालियन में भी सबको सिखा कर जाऊं। जरूर। और तो आई विश नहीं, जाने से पहले ये काम होगी। करके जाऊंगी। आपकी विश ये जरूर पूरी डेफिनेटली, होगी और आप पूरा कर पाएंगे इसको। बहुत ही सुंदर आपने इनिशिएटिव लिया है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फुलफिल। आप जरूर उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच जी मैम। बल्कि रितु जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रतिका जैन को जानती हैं? जी जी जी, दिल्ली से है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि उनसे एक उनके जो बच्चों का सेशन होता है उसमें डिफरेंटली एबल्ड एक बच्चा है, तो उनकी मदर को और उनके बच्चे को जरूर से जोड़िएगा। जब आप
चाहे वीडियो कॉल के जरिए जोड़िए, कृतिका जैन से उनका नंबर ले लीजिएगा और बात कर लीजिएगा, तो उनमें कितना चेंजेस आया है। आप यहाँ पर जिन बच्चों को आप करवा रहे हो ना, उनके एक्सपीरियंस सुनवाइए। ठीक है मैम, समझ गए? मैं कल ही बात करती हूँ कृतिका से। ठीक है। मेरी उनसे कम्युनिकेशन है, बट मैं एक बार बस, पर्सनली इस बारे में बात करके देखती हूँ। है ना, और उनका डेफिनेटली, थैंक नंबर यू ले सो मच, दिस लीजिएगा इज अ वेरी और वो ग्रेट मैडम, हेल्प। नहीं, हाँ, नंबर है मेरे पास। नहीं उन मैडम का नंबर ले लेना जिनका जो अच्छा, बच्चा है, ओके ओके, मदर, तो ओके मदर का। ओके, ठीक है, ऑल द श्योर मैम, बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, रितु जी फॉर नेक्स्ट लव यू शेयरिंग। मैम, इज थैंक मीना यू। धीमन। या मीना धीमन फाइनली, जी, महंत सर निकलने वाले हैं, वो ये आपको बता रहे हैं नलिनी मैम। तो अच्छा ठीक है, ठीक। तो आप आइए, आपको अनम्यूट कर दिया है मीना जी, बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन नलिनी मैम, आत्मवंदन मधु मैम, सुनील सर, रितु मैम एंड महंत जी, जिनसे हमने अभी स्टार्टिंग में स्टोरीज सुनी थी। मैं ये सोच रही हूँ कि कितनी लकी हूँ मैं, आप सब सिद्धात्माओं से मैं दर्शन भी कर रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो हम भी थोड़ा एक्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं आपको। रखिए आशीर्वाद दे दीजिए। हमेशा अपना आशीर्वाद रखिए। आप आज बड़ा ही PSSM में ये होता ही नहीं है। सबसे पहली बात, वो तो मजाक कर रही है सिद्ध मैम। आत्माएं हैं, आशीर्वाद दीजिए, पैर छुए हम उनके, ऐसा कुछ नहीं होता पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में। आप 18 प्रिंसिपल कभी पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा यहाँ ब्लेसिंग वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा नई हूँ, मेरे ख्याल से 1 या अच्छा। 1.5 महीने से मैं सब मैम ज्वाइन अभी किया है। हिंदी वाले ग्रुप में अभी मुझे 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेने हैं। इंग्लिश वाले ग्रुप में कल ही हुआ है 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जैसे आपको शेयर किया था मैंने। सो बहुत अच्छी बात आज ये हुई कि ऐसी बात निकली कि हम 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जानेंगे। तो बस कल ही अब मैं ऐसा रखूंगी कुछ कि हम सब जान पाए 15 मिनट। कल ही मैंने देवभूमि में भी करवाया है। बिल्कुल, तो मैम 18 आप ही ले प्रिंसिपल। लीजिए, आप ही ले लीजिए मैम। क्यों नहीं? ठीक है, ले लेंगे। बिल्कुल, इट वुड बी तो वंडरफुल मैम। यस डेफिनेटली, यस मीना जी। नलिनी मैम, जब आपने कहा कि चलो मथुरा की सैर करते हैं, वहां जाते हैं, तो मैं तो ये सिर्फ समर्पण करके बैठी थी कि जो जहां जैसा कुछ होगा मैं वहां पर आपके साथ चलूंगी। तो अचानक से जैसे यमुना दिखाई दी और उसमें एक नैया भी थी और उसमें आप बैठी हुई थी और पत्री सर भी थे, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही कुछ लाइन निकली, लेके चल मोरे खिवैया मोहि नदी के पार, लेके चल मोरे खिवैया मोहि नदी के पार, मोहि पिया मिलन की आस। मुझे नहीं पता कहाँ से आई, क्या आई, पर उस वक्त ये लाइन आई। तो वो आप कहाँ उस से हैं वक्त मैडम? मैं सिंगापुर से हूँ। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत ही नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। जैसे मधु मैम को सब पता है, सुनील सर को सब पता है, उनसे तो मेरा ऐसा कनेक्शन हुआ कि मुझे लगता है कि साक्षात कोटि कोटि नमन सुनील सर आपको। वो मेरे लिए मतलब ये जो मेरे साथ सामने हमेशा बैठी हैं, रहते इन्हीं की हैं। देन है। सब कुछ ये जो इन्हीं की सामने देन है। बैठी हैं, इन्हीं की देन है। आप मधु मैम, मधु मैम, आप सब नहीं ये नहीं, हमारी नलिनी मैम। नलिनी मैम, नलिनी मैम। अच्छा, क्योंकि तो नलिनी मैम के कारण ही हम सब जुड़े हैं, इसलिए हम सब आगे बढ़ते गए और आज हम सब यहाँ पे फिर दोबारा जुड़े। नलिनी मैम, एक बार वो मैंने फोन से लॉगिन किया है तो वो मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। एक बार कुछ बोलने तो मैं देख लूंगी उन्हें। स्पॉटलाइट तो ऐड है सब, तो आप हाँ मैं शायद, चलो स्पॉटलाइट कोई, पे आपके साथ हूँ। मैं पिन कर देती हूँ उनको। ठीक है, एक बार तो बहुत बहुत कोटि कोटि आभार आपको, आपने बहुत बहुत अच्छा ध्यान करवाया। एक बार तो ऐसा महसूस हुआ, वो तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मधु मैम के साथ मैंने शेयर किए थे कि बहुत ज्यादा जैसे जो एनर्जी रहती है नाक के पास, तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे नासिका पर कोई नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। तो वो आई फेल्ट कि शायद 3-4 दिनों से लग रहा था कि हो सकता है शायद वो बांसुरी की धुन के साथ आई गॉट कैरिड अवे और लगा कि जैसे श्री कृष्ण ही नाच रहे हैं कालिया नाग के ऊपर।
सो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत आभार आपका मधु मैम, सुनील सर, नलिनी मैम, कोटि कोटि आभार आपका। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये सारे नोट डाउन करते रहिएगा अपने एक्सपीरियंसेस को। जी, मैंने लिखना शुरू कर दिया। थैंक यू, क्योंकि बड़ी जल्दी किताब आने वाली है और हम सबको मिलेगी फिर। थैंक यू। अच्छा, क्या बात है। मोनिका जी। थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। सुनील सर आपको शेयर करना चाहते हैं तो आप तब तक आप बोल सकते हैं, वैसे मोनिका जी हैं। नहीं, उनको शेयर करने दीजिए। मैं तो मैम को देख रहा हूँ, बस मुझे देख लेने दीजिए, मुझे वही सुख लेने दीजिए। थैंक यू सुनील सर। यस मोनिका जी, बोलिए। आत्मवंदन मैम। नलिनी मैम ने मुझे आपका लिंक दिया था, तो मैं नलिनी मैम के पीछे पीछे हर जगह आ जाती हूँ। तो जब से मैं नलिनी मैम से मिली हूँ तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस, और जो भी मैम की क्लासेस होती है इतने हाई एक्सपीरियंस, हाई एनर्जी। आज भी मेरे अंदर, मतलब जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो एनर्जी इतनी हाई थी कि बॉडी से हीट निकल रही थी। आज मेरा फास्ट भी है तो पानी इनटेक, वाटर इनटेक नहीं कर पा रही थी, बट आफ्टर दैट मैं शून्यता में भी गई थी। फिर उसके बाद वापस आई, वापस आने के बाद जस्ट कि लाइक लाइट मैं उड़ रही हूँ, और नीचे नीचे जो भी चल रहा है, मीन्स कि एक गांव था मे बी, तो जंगल टाइप सा था थोड़ा सा, तो वहां से जा रही हूँ, ट्री दिख रहे हैं, फिर पानी आया, फिर मैं वापस आ गई वहां से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पेट में दर्द हुआ था थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो गया, और अभी मैं शेयरिंग कर रही हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। दोनों माए बहुत बार, हर बार ही शेयरिंग करती हूँ जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ। आज कुछ ज्यादा ही हार्ट बीट तेज हो रही है, तो मे बी एनर्जी ज्यादा हाई होएगी, और बाकी जो भी कोई एक्सपीरियंस हुआ होएगा वो मुझे याद नहीं है। अभी जो याद था वो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच नलिनी मैम और मधु सोनी मैम। और नलिनी मैम आप बहुत अच्छे लग रहे थे। कृष्णा जी भी हमेशा हंसते रहते हैं और नलिनी मैम भी हमेशा हंसते रहते हैं, जस्ट लाइक कृष्णा जी। तो कृष्णा जी की फीलिंग अपने आप ही आ गई थी उन्हें देखते ही। ऊपर से येलो डाला है। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। थैंक यू सो मच मोनिका जी, शेयर करने के लिए। वंडरफुल एक्सपीरियंसेस एंड यस, जहाँ जहाँ नलिनी मैम जाते हैं हम सब भी वहाँ उनके पीछे पहुंच जाते हैं। हम सब भी नलिनी मैम से ऐसे ही जुड़े हैं, एक बार मिले और हमेशा मिलते रहेंगे। उन्हीं के पीछे पड़ गए हम। कोई अब साथ नहीं छोड़ने वाले। कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे भी खुशी होती इतनी अच्छी कंपनीज में रहने की। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। एक मीरा दमानी कुछ थी, बहुत देर तक उन्होंने हैंड रेस कर रखा था। ओके, मैं देखती जरा एक बार उनको चेक कर लीजिए। मीरा जी हैं। ओके, नहीं अभी तो कोई भी नहीं है। दमानी, या तो फिर वो छोड़ के चली गई। रूट तो नहीं गई होंगी। धीमन नहीं, मीना धीमन जी तो है अभी, है ना? मीरा धीमन, हाँ बुला लीजिए। धीमन नहीं, वो तो अभी बात हुई थी आपकी उनसे, उन्होंने शेयर किया था ना आपको, नाक पे वो नाचने वाला वाइब्रेशन वाला बताया था उन्होंने। नहीं अभी नहीं है, वो दमानी जी नहीं है अभी। ओके, हाँ, संतोष मैम है हमारे बीच में जो शिकागो अगेन। यस, शिकागो की है। तो आत्मवंदन संतोष मैम। आत्मवंदन मधु जी, सभी को मेरा आत्मवंदन, डिवाइन मास्टर्स को, नलिनी जी आत्मवंदन, सुनील जी आत्मवंदन, सभी को। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत डीप में ले गए आप, इतना सुंदर मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड नलिनी जी। ऑलवेज वेलकम डियर। हाँ, थैंक यू। बस यही शेयर करना था मुझे कि आनंद आ गया, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। रिचा शर्मा जी हैं हमारे बीच में। रिचा शर्मा मैम। यस रिचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आत्मवंदन।
आत्मवंदन मैम, मैं तो क्या ही कहूँ मैम, स्पीचलेस। मैंने जैसे ही आपको देखा मैं दोबारा से एकदम आंखें दोबारा से गड़ा के देखा कि ये साक्षात कौन बैठे हैं आज, मतलब। और पूरा देखा मैंने कि मोर पंख लगा हुआ है प्रॉपर। और मैम मतलब वो देख के वो फीलिंग ही अलग थी, मतलब मेरे लिए तो साक्षात वही जैसे आज मैं तो महसूस करा है मैंने, तो मैं क्या ही बोलूं उनको लेके। और जब मेडिटेशन जब स्टार्ट हुआ तो जैसे मधु जी ने बोला कि मैं भी बोलने वाली थी कि मैम हटा क्यों दिया आपने आप पहने रखो, आप इतने मतलब प्रॉपर। आज तो जैसे साक्षात वही आ गए थे, बस मैं तो स्टेट में ही नहीं हूँ कुछ भी कहने के। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी एनर्जी हाई थी मैम, मतलब मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरा जो बॉडी था वो हैवी था, और मेरी गर्दन जो फिजिकल जो मेरा फेस है वो स्टिल था, और अंदर मेरी गर्दन ऐसे 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 हो रही थी, जैसे जैसे आप बोल रहे थे मैं ऐसे 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 कर रही थी। अंदर से मुझे पता चल रहा था कि मेरा फिजिकल जो मेरा नेक है वो स्टिल है, और अंदर से मुझे ऐसे यस वाली आ रही थी फीलिंग। और जैसे आपने बिल्कुल। और आजकल मैम मैं पत्री जी आंसर्स ये बुक मैं स्पेशली मैं लेकर आई हूँ और मैं पढ़ रही हूँ इनको, और अब भी बस आज खत्म हो जाएगी, अभी हो जाएगी 10 मिनट में। और उसमें यही है कि जैसे पहला जब सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो जैसे फ्री विल है, जो कर्म की बात महंत जी ने बोली थी कि कर्म जो है उनका हमें फल मिलता ही मिलता है। तो इस बुक में भी पत्री जी ने यही बोला है कि फ्री विल है आपकी, कि आपकी फ्री विल है, आप जो मर्जी करो, जो मर्जी आए करो, बट उसका रिजल्ट लेने के लिए बस आप तैयार रहो। ऐसा नहीं है आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी, आपकी फ्री विल है, जो मर्जी आप करो, बट उसका रिजल्ट के लिए फिर आप तैयार रहो। दूसरी चीज जो आपने बताई कि गुरु शिष्य परंपरा PSSM में नहीं है, उसके बारे में भी इस बुक में यही बोला है पत्री जी ने कि जो टीचर है वो टीच करने ही आया है और हम सीखने आए हैं। उसका काम है हमें सिखाना और हमारा काम है उससे सीखना। अगर हम म्यूजिक टीचर के पास जाते हैं तो हम उसके पैर छूते हैं कि वो हमारा गुरु है, ऐसा नहीं है। वो उस ओहदे पर है, उसका काम है आपको सिखाना, और आप गए हो, आपका काम है सीखना। कोई इंग्लिश का कुछ अगर हमें सीखना है तो वही टीचर का काम सिखाना है और हमारा काम सीखना है। तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा की तो कोई बात ही नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मतलब मैं कल अपने आप से कह रही थी कि बहुत अमेजिंग बुक है और हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। और मैंने भगवत गीता भी पत्री जी की अब मंगाई है, साथ में दोनों आ चुकी हैं। अभी इसको खत्म करने के बाद मेरे को अंदर से क्यूरियोसिटी है कि वो भी मैं पढ़ूंगी, क्योंकि नॉर्मल भगवत गीता मुझे समझ में नहीं आई, बट आई एम श्योर ये मुझे समझ में आ जाएगी क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में बता रखा है। और हर एक श्लोक का मतलब उसमें हर एक चैप्टर को चैप्टर 1 श्लोक 1 उसका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 1 श्लोक 2 उसका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 1 श्लोक 3, हर एक श्लोक का इतना डीप मीनिंग उसमें बता रखा है। तो आई एम श्योर मुझे वो भी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो मैं बस बिल्कुल भगवत गीता तो भागवत तो मैंने पढ़ी है, बट भगवत तो मेरे बिल्कुल ऊपर से ऐसे चली गई। अब ये मेरे को आ जाएगी, मुझे इतना भरोसा है इस पे। तो बस मैम मुझे यही एक्सपीरियंस शेयर करना था, और आज के तो मैं क्या ही कहूँ, आज का आनंद की जय हो, बस मुझे इतना ही कहना था मैम। थैंक यू ऋचा जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत ही सुंदर और सही में वो आज का ध्यान, आज की जो मैम की जो एंट्री है वो भी, और अभी भी हम जब ध्यान कर रहे थे तो वो भी बहुत डीप ध्यान रहा। और जैसे जैसा कहा सारी चीजें बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं भी जब ये बुक पढ़ रही हूँ जो पत्री जी आंसर्स, उसको एक एक बार जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं है। और फिर जब अभी मैं इंडिया आई तो मैम ने मुझे श्रीमद् भगवत गीता दी है, तो अब मैं भी उसको पढ़ूंगी, नल्ली मैम ने दी है तो वो मेरी भी अब उस पे मैं कब हाथ साफ करती हूँ और कब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आंख भी साफ करती है तो सो थैंक यू सो मच ऋचा जी। मैम कुछ शब्द बोले।
सुनील जी बोलेंगे कुछ? अच्छा, सुनील जी बोलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू आज आने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले तो मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस पावन समय में मैम को लेके आए, वैल्यूएबल कर दिया पूरा दिन का जो ध्यान है वो बस इसी समय में हो गया है। और जिसको कहते हैं, उनको देख करके दो चीजें याद आई मुझे आज का दिन, क्योंकि योगेश्वर जो हैं वो मेरे साथ बहुत अटैच हैं, मैं उनके साथ बहुत अटैच हूँ इमोशनली, और ये इमोशनली अटैचमेंट था मेरी दादी के कारण। मैम जैसे ही दिखती थी, और मेरा जब बचपन था, तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जिसके कारण मैं जो समझ लीजिए इस मार्ग में आया, और ये मार्ग मुझे उनके तरफ से सहज मिला। बचपन की कई बार मैं ऋतु जी के उसमें गया था तो वहाँ बातें हुई थी। उस एक्सपीरियंस में ये था कि बचपन में मैं कहीं डरता था तो ये मेरी दादी को कहीं एहसास था, तो मैं किसी को कहता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं। वो मेरे को एक कहानी सुनाया करती थी, एक बच्चे की जो जंगल से अपने ननिहाल जा रहा है, और पूरा जंगल है लेकिन भयभीत था। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम भय मत रखना, उस जंगल में तुम्हारा एक बड़ा भाई रहता है जिसका नाम है गोपाल, जैसे ही तुम उसको आवाज दोगे वो तुरंत तुम्हारे पास चला आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। तो वो जो कहानी है वो मेरी बचपन की वो कहानी है जो मैं अपने मेरे गोपाल भी भैया से बचपन की कहानी है वो। वो गोपाल भैया जो है हम सबके बचपन से जुड़े हैं। आपने दो व्यक्तित्व जो है एक साथ याद करवा दिए, मेरी दादी भी और वो कहानी भी, दोनों के दोनों साथ एक साथ आने पे मैं क्या कहूँ, आज का जो ध्यान है मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका, थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और ये यात्रा जो ध्यान की यात्रा है वो तो मधु जी और हमारी आपके कारण चल ही पड़ी है PSSM में, उसके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। थैंक यू। आज आपने राजस्थान की भूमि से ही ज्ञान की गंगा बहाई, भले ही वो दुबई से थी लेकिन आई राजस्थान की ही। मैं उनसे 250 किलोमीटर राजस्थान से। मैं उनसे आप भी तो वहां से पास में ही हैं। वही बता रहे हैं सर कि वो 250 किलोमीटर दूर ही बैठे हैं उनसे, महंत सर से। गंगानगर मेरे से 60 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुनील सर। एंड हम सबको और भी बातें जो हम हमारे बीच में रहती हैं, हमारे सारे जितने भी ग्रुप के मास्टर्स हैं, तो हम सब हंसते हैं, तो हम सुनील सर को बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो आज वो सारी बातें सुन के भी, और उन्होंने जो भी शेयर किया अपनी दादी के बारे में वो भी, इसलिए मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने आप को। बट आज तो हमारा दिन ही है, और इसलिए हम सबको, मैं बोलते बोलते रुकना चाहती हूँ, मैं और आगे नहीं बोलना चाहती हूँ, मगर यस, आज जन्माष्टमी का पर्व है और आज का दिन हम सबने नलिनी मैम के साथ सेलिब्रेट किया और हम सबने ध्यान किया। हम सबको मैम ने इतने सुंदर ध्यान के साथ अभिभूत कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुनील सर का, ऋचा मैम, ऋतु जी, और हमारे जितने भी मास्टर्स हैं जो जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत सर का धन्यवाद। तो मैम रियली इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप और हम सबको कुछ और ज्ञान जो भी आप शेयर करना चाहें, जो भी बताना चाहें, वी आर ऑल ईयर्स मैम, कान खुले हैं, आप प्लीज हम सबको बताएं, जरूर सुनना चाहेंगे। और एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, सॉरी बिफोर आप बोले, मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज बुद्ध बनू में बैठी हूँ मैम के साथ। मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से उसी क्लास को मैं अटेंड कर रही हूँ, एंड इट वाज सो वंडरफुल कि मुझे आज ऐसा लगा कि मतलब वैसे तो हम हमेशा ही आपके स्टूडेंट हैं, लेकिन आज मुझे लगा मैं आज अपनी क्लास ले रही हूँ। इट वाज सो नाइस मैम, रियली आपने वो हमको सबको जोड़ दिया फिर से, और लव यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, जब आप ध्यान करा रहे थे ना, मुझे भी यही आ रही थी। सॉरी, कोई बोला है? नहीं बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं भी आपके साथ जब ध्यान कर रही थी तो बिल्कुल यही लग रहा था कि बुद्ध बनों में ही बैठे हुए हैं।
थैंक यू ऋतु। थैंक यू। यस मैम, बोलिए मैम। कृष्ण की तरह ही सब लोग नटखट बने रहें, वही चंचलता रखें अपने भीतर, वही बचपना रखें। ध्यान से सुनिएगा, बचकानापन नहीं, बचपना रखें। अपने बचपन से जुड़े रहें। इस उम्र में आके बचकानापन करेंगे तो लोग बेवकूफ कहेंगे, पागल कहेंगे, पर जब बचपना रखेंगे तो लोग खुश होंगे कि इस उम्र में भी अभी भी इतना जोश है। तो अपने भीतर का बच्चा जागृत रखिए, अपने बचपन को याद करके हमेशा नटखट कोई ना कोई हरकत अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार के बीच बने रहिए इसी तरह। बहुत ही सुंदर आपने कहा मैम। यस, और यही बात तो हम सबको आपके साथ जोड़े रखती है। जो ये बचपना है आपके साथ, हम भी अपना बचपना और दोबारा जी लेते हैं आपके साथ, हम भी गंगा में बह जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, आप सबने हम सबको अभिभूत किया। थैंक यू सो मच आज यहाँ पर आने के लिए और हम सबको जन्माष्टमी के पर्व पर इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। और इस वेशभूषा को हमने देखा, जिसको देखकर हमको और आनंद आया। तो इसी तरह जुड़ते रहा करिए मैम, हर हफ्ते जुड़िए, हर महीने जुड़िए और हम सब जुड़ते रहे आपके साथ। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज जुड़े और आप सब ने मिलकर ध्यान किया, और इसी तरह हमेशा जुड़ते रहिए। तो आज का सेशन फिर मैम हम समाप्त करें। सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच। सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। लव यू ऑल। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच मैम। सभी हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और सब मुस्कुराते रहे, यही कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। आप सबको शुभ रात्रि हो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।